हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हाउ टू यूज द मॉक टेस्ट सीरीज। कैसे हमें मॉक टेस्ट सीरीज को यूज करना चाहिए। डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या चीजें हमें जो है इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। एज यू ऑल नो कि हमारे यूजी के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं ये, तो इसमें हम लोग एक बेस्ट गिव अवे कंडक्ट करा रहे हैं। तो हम लोग एक जो है हमारे पास एक मॉक टेस्ट का गिव अवे कंडक्ट करा रहे हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो बच्चा हैशटैग यूजी लिखा होगा और लिखा होगा कि मेरे को ये क्यों गिव अवे में तुम्हें जो है दिया जाए ये, तो मेक श्योर जो है वो पार्टिसिपेट किए। किसी को भी ये मिल सकता है, ये डेफिनेटली इसका मौका लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या लिखना होगा, हैशटैग यूजी। साथ ही साथ तुम्हें क्यों चाहिए, रीजन बिहाइंड कि तुम्हें क्यों मॉक टेस्ट दें, तो डेफिनेटली तुम अवेल कर सकते हो। एक बेस्ट मॉक टेस्ट तुम्हें मिलेगी। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मस्त कंटेंट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज आती है टिप्स को लेके कि क्या हमें, कैसे हमें जो है बिफोर टेस्ट हमें क्या क्या करना चाहिए। जब भी हम टेस्ट दें मॉक टेस्ट के पहले, तो उससे हमें क्या क्या मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहले देखो, यूज अ ब्रीदिंग टेक्निक टू काम डाउन बिफोर द मॉक टेस्ट। अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट आफ्टर द रिवीजन ओनली। ठीक है, अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट कब, जब रिवाइज कर लिए बेस्ट तरीके से, है ना। ब्रीदिंग टेक्निक, सांस लिए, इससे तुम्हारा काफी कुछ एक रिलैक्स वे में चलेगा चीजें ये। ठीक है, अवॉइड स्टडिंग सून बिफोर द एग्जाम, है ना। ऐसा नहीं होता, कई बार आप अडल वे में पढ़ते जा रहे हैं पूरा पूरा आज ही जो है 15 मिनट में सारा खत्म कर देंगे, उस टाइप का नहीं करना है तुम्हें। फोकस ऑन बीइंग द कूल, तो कूल रहना अपने को, एंड मेंटली रिट्राइविंग द मटेरियल यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो बस कूल रहना, आराम से धीरे धीरे देखता जाना है, रिवीजन करते जाना है, फॉर्मुलेस को रिवाइज करना है, जो जो तुमने नोट्स बनाए हर एक पैरामीटर्स को दिमाग में डालते जाना इजीली वे में। ऐसा नहीं फटाफट फटाफट चीजें। अटेम्प्ट द कंप्लीट द मॉक टेस्ट पेपर एट द सेम टाइम, है ना, एज द रियल एग्जाम मीन्स ट्राई टू गिव इन बिटवीन 2 to 5 PM। ठीक है, तो ये क्या करना है तुम्हें, 2 to 5 PM ये एग्जाम देना है, 3 आवर्स का, 2 to 5 PM। तो मेक श्योर कि जो, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न जो है क्लॉक साइकिल तुम्हारा उससे एडजस्टेड रहेगा ना। कभी कभी क्या होता है, हम लग रहा है क्लॉक साइकिल नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। नेक्स्ट, टिप्स टू स्टे पॉजिटिव, है ना, सही बात है, टिप्स टू स्टे पॉजिटिव। फर्स्ट हमारे पास क्या आती है, बिफोर द टेस्ट अवॉइड द नेगेटिव कन्वर्सेशन विद अदर स्टूडेंट, है ना, सच एज आई एम रियली स्केर्ड, आई एम नॉट श्योर इफ आई स्टडीड इनफ। कई बार क्या होता है कि हम जो है कि अपने साथी टाइप का ढूंढ लेते हैं, जो बेचारा कभी नहीं पढ़ा है, उसके पास गए अपन, वो बताया कि यार मैं तो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं, यार क्या होगा। तुम्हारा भी ऐसे लगा, मैं भी नहीं पढ़ा हूं, अरे यार पढ़ के क्या होगा। कई सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि नेगेटिविटी थोड़ा सा दूर रखे, उस टाइम पे बिल्कुल काम रहे। अभी जो है बिल्कुल जो है, जैसे मान लो एग्जाम चल रहा है, मॉक टेस्ट देना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल फोकस हो गया, बिल्कुल बस रिविजन अपना मेन मोटिव रखना है। सब्स्टिट्यूट अ पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर अ नेगेटिव आइडियाज और अ सेल्फ टॉक सच एज आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एंड परफॉर्म वेल एंड स्मार्ट, आई कैन डू दिस, है ना। एक प्रॉपर एंथुसियास्टिक हो, यस आई कैन डू इट, है ना, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मैं अच्छे से, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये तो बूस्ट अप एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी चल रही है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करना है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना। टेस्ट क्या करना चाहिए, कीप अ क्लोज वॉच ऑन द टाइम। टाइम का बहुत ही पंचुअल होना चाहिए, टाइम को लेके हर एक चीजें टाइम ड्यूरेशन पे। तुम्हें पता है 1 आवर का अपना SUPR, फिर 2 आवर्स का REP, तो हमें 1 आवर से SUPR कर रहे हैं, उसको डेडिकेटली कर देखते जाना, ऐसा ना हो टाइम अपना छूट जाए। इफ यू आर कंफ्यूज इन एनी फॉर्मूला, ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला में तुम कंफ्यूज हो और कंसेप्ट को, डोंट ओपन अ नोट्स फॉर योर कंफर्मेशन। ऐसा ना हो कि नोट सोर्स देखने लगे उसी टाइम पे ही, है ना। डू इट आफ्टर द मॉक टेस्ट मींस अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट सीरियसली है। कई बार क्या होता है, हम फॉर्मूले भूल गए, अरे यार एक बार देख लेते, गूगल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं बुक में। प्रॉपर एग्जाम की तरह देना है इसको। ये एक एग्जाम में तुम दे रहे हो, यूजी का 2022 का 4 जून वाला एग्जाम तुम दे रहे हो, उस तरीके से तुम्हें देना है। ठीक है, इफ पॉसिबल अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट ऑन द लैपटॉप, देख सकते हो, है ना, नॉट कंपलसरी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल देना ही है। लैपटॉप में क्या होगा कि एक फायदा होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें सिस्टम में देना, तो कंप्यूटर सिस्टम में तुम दोगे तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा, बिल्कुल वहीं पे ही। मोबाइल से देने में भी दे सकते हो, बट आई विल सजेस्ट, मतलब जैसे तुम्हें ठीक लगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई इजियर क्वेश्चन फर्स्ट एंड अटेम्प्ट देम अकॉर्डिंगली। जो तुम्हें इजी लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, जो तुम्हें लग रहा है टफ है उसको बाद में, है ना। पहले इजी, देन उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टफ है, लास्ट में बिल्कुल सबको। अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन 1 सिटिंग ओनली, ऐसा ना हो कि आधे आधे दे रहे हैं। प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस 3 आवर्स सिटिंग विदाउट एनी मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉक टेस्ट। तो मोबाइल फोन का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं अपने व्हाट्सएप के, चले गए वहां पे, फिर फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल ठीक है। बस अपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट देना है। ये समझ लो बेस्ट अपन टेस्ट दे रहे हैं। ये बिफोर सबमिटिंग योर पेपर डबल चेक इट, है ना, जब भी सबमिट करो तो एक बार डबल चेक कर लेना,
मेक श्योर ईच रिस्पॉन्स इज कंप्लीट, डिस्प्लेस एग्जैक्टली एज योर प्लान, है ना, जैसे तुमने प्लान किया। एग्जामिन योर एक्यूरेसी, एग्जामिन योर आंसर फॉर द एक्यूरेसी, आंसर्स को एग्जामिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी एक्यूरेसी वगैरह को तुम्हें देखने जाना है, ठीक है, ध्यान से। तो डबल चेक जरूर करना, जब भी तुमने क्वेश्चन डाला उसको एक बार रीचेक जरूर करना है कि सही है कि गलत है ना। और उसके बाद जो है ईच रिस्पॉन्स जो है उसको कंप्लीट एंड डिस्प्लेस एग्जैक्टली है कि नहीं, ये भी तुम्हें चेक करना है। गिव SUPR REP बुक बैक टू बैक ओनली, है ना, बैक टू बैक तुम्हें देखते जाना है इसको ना, एक पन्ने पलट पलट के कि मेरे पास चीजें हैं कि नहीं, मेरे को दिमाग में बैठी है कि नहीं, इस तरीके से। ये कीप अ वॉच ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना। बी फोकस्ड एंड गिव अ मॉक विद अ कंप्लीट ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी के साथ दोगे डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। खुद से ही तुम्हें टेस्ट देना डेडिकेटेड वे में, ये है ना, ये तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि 3 आवर्स का हम टेस्ट दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से दें। ये ना हो कि हम जो है बताया तुम्हें मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किए, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल गायब कर दिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें टेस्ट देना है। यस आई कैन डू इट, सारे टेस्ट तुम्हें कंपलसरी बिल्कुल देना है 2 to 5 PM, है ना, ताकि तुम्हारा एक क्लॉक तुम्हारा एडजस्टेड हो, तो बेस्ट वे में तुम्हारी चीजें जाएंगी और जाएंगी भी बिल्कुल। टेस्ट एनालिसिस, सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन व्हिच हैज गॉन रॉन्ग, जो गलत गए थे उनको क्या करना है, पट्ट से बिल्कुल अभी चेक करना है ये। एंड अनअटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, जो अटेम्प्ट नहीं किए थे उनको तुम्हें देखते जाना है, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन रॉन्ग गए थे उनको भी तुम्हें रीचेक जरूर करना है। आफ्टर ट्राइंग बाय योरसेल्फ, खुद से जब तुमने ट्राई कर लिया, देन ओनली मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, जब तुमने देख लिया अपने तरफ से बेस्ट कर लिया, देन यू मूव टू द सॉल्यूशन, तब एक बेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो मेक श्योर जो है अपने तरफ से कर लिया, देन यू मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। गो थ्रू द एनालिसिस एंड वर्क ऑन द टॉपिक्स वेयर यू फील लैगिंग बिहाइंड, जहां पर भी तुम लैग कर रहे थे उनको एक बार एनालिसिस किए। प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम इट स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम द रीड बुक, है ना। एट लास्ट योर प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स विल हेल्प यू ओनली टू स्कोर अ मैक्सिमम मार्क्स। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, है ना, मोर योर मार्क्स विल बी। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाना है, किताबों को जो री बुक है उसको अच्छे से देखे। कहीं पे भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, बाई चांस तुम जो है स्पीड एंड डिस्टेंस का तुम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, या लिंग्विस्टिक वाले प्रॉब्लम में हो रही है, या डिकोडिंग कोडिंग में हो रही है, जहां तुम्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वहां पे तुरंत देख लिए तो तुम्हारी बेस्ट चीजें बन जाएगी। नोट डाउन द मिस्टेक्स यू डिड, ट्राई टू अवॉइड दोज इन अपकमिंग नेक्स्ट मॉक टेस्ट, है ना। जो भी तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं या तुम्हारा नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, उसको एनालाइज किया और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या करना है, बेस्ट वे में देना है। ट्राई टू इंप्रूव योर स्टेप बाय स्टेप, द स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज विथ एन एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा तुम एफर्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम क्या करोगे, गेन करोगे, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ तुम्हें चलते जाना है, मूव ऑन करते जाना है। अब बारी आती है तुम्हारे पास मॉक टेस्ट के लिए। गिव अवे का तो पार्टिसिपेशन चल रहा है, तो एक बच्चे को तो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि इस मॉक टेस्ट को परचेस करने के लिए, तो यू विल फाइंड तुम्हारे पास 2 मोड है। अगर तुमने बुक परचेस की हुई है तब तुम्हें मिलेगा, ये जो कॉस्ट मिलने वाली है ये तुम्हारे लिए आएगी 1499 की आएगी। जिन्होंने भी बुक परचेस की हुई है, तुम्हारे पास जो प्रीवियस मॉक टेस्ट हुए हैं वो भी तुम्हें मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो है अभी ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट भी आने वाला है, उसमें तुम्हें रैंकिंग भी मिलेगी। तो जबरदस्त तरीके से मौका है, तुम्हारे पास सॉल्यूशंस भी मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, एक पैटर्न के तो मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा, सब चीजें सेम यूआई एक्सपीरियंस होगा। टाइमिंग भी बिल्कुल 2 to 5 लिखा हुआ है। बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 4, 19, 20 यहां से निकाली हुई है ये, है ना। गेट ऑल इंडिया रैंक, बैक टू बैक SUPR एंड द री पेपर। तो कितना बढ़िया धमाकेदार तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता है, खास करके यूजी के लिए। दूसरी, अगर मान लो तुमने बुक नहीं परचेस की, देन यू विल गेट जो प्राइस अमाउंट जो आ रहा होगा वो तुम्हारा 1999 का आ रहा होगा। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा जो बुक परचेस किया हुआ है, उन बच्चों के लिए जो बुक जो नहीं अवेल किया है ना। तो तुम दोनों टाइप के वैरायटी में तुम अवेल कर सकते हो। फिर आती है बारी क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट के। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, जैसे रीप वाला पार्ट यू नो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस टाइम पे कवर करना, खास करके कोडिंग डिकोडिंग, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। तुम SUPR तो कर लेते हो, बट जो मेन वाला पार्ट बचता है, जो कि रीप वाला पार्ट, लिंग्विस्टिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मिसिंग टर्म्स हो गए, वो सारे के सारे लेक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें मिलेंगे विद अ डिटेल सॉल्यूशन, उसके नोट्स, और उसके बाद तुम्हारे पास जो है प्रैक्टिस सेशन। इतनी सारी चीजें तुम्हें मिल सकती हैं, अवेल कर सकते हो। अभी भी ये राइट टाइम है, तुम इसको परचेस करके और रिकॉर्डिंग को अपने पूरे बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी बने हुए, तुम देख सकते हो क्रैश कोर्स कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीजें रहती हैं। तो क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन तुम अवेल कर सकते हो। और ये जो कॉस्ट आ रहा होगा दैट विल बी 2999, करेक्ट। तो इसको तुम परचेस करो।
धमाकेदार पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी एक मौका है यूजी को फोड़ने का। ये बाकी बस यही कहेंगे कि जो चीजें थी वो तुम्हें बता दी गई है, अब तुम्हें मॉक टेस्ट जरूर देना है, सारे के सारे एनालाइज करते हुए देना है और रिवाइज करके देना है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे ही बस बिना बैठे बैठ गए। तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए अपना, जो भी तुमने बेस्ट अपने तुम दे सकते हो। मेक श्योर जो है जब भी तुम दोगे 3 आवर्स को बिल्कुल सीरियसली दोगे उस चीज को, बाद में तुम इस चीज को देखोगे, है ना। बाकी रेस्ट इज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय द IIIT प्रेप टीम, है ना। भयंकर तरीके से फोड़ करना है इस बार, यूजी बिल्कुल निकाल ही देना किसी भी हाल में ये, है ना। बेस्ट तरीके से रिसोर्सेस का यूज किए, जो भी तुम्हारे क्रैश कोर्सेस है एंड मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं, टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।